हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एग्री पावर जयपुर इंस्टीट्यूट। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। किसके लिए? ट्वेल्थ जो है कृषि रसायन विज्ञान के जो है प्रश्न हैं, ट्वेल्थ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये जो है क्लास है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है कि ओनली ट्वेल्थ के हैं, तो मैं बता दूं आपको, आपकी जो जेड परीक्षा है वो भी, क्योंकि आपको पता है कृषि रसायन विज्ञान से 10%, कृषि रसायन विज्ञान से जो है 10% आते हैं। किसमें? जेड परीक्षा में 10% आते हैं, जो आपके ट्वेल्थ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कृषि रसायन विज्ञान से ही आते हैं। जो आपका जो है पूरा पुस्तक है उसी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो भी यूजफुल है। और आपका क्योंकि आपको परीक्षा पता ही है नज़दीक है, तो ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है चेक करें और उसको ज्वाइन करें आप, है ना। चलिए, तो इसका पार्ट जो है 1 मैंने करा दिया है, आपको वीडियो मिल गई होगी। इसके साथ ही बहुत से विद्यार्थी जो हैं जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 11वीं 12वीं कृषि विज्ञान की जो है टेस्ट सीरीज है, अध्ययन अनुसार टेस्ट सीरीज है, वो 101 रुपये में है। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्वेल्थ के विद्यार्थी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हाँ, ब्लू प्रिंट पर आधारित है। ये 2024 के ब्लू प्रिंट पर जो है ये आधारित है। ब्लू प्रिंट का मतलब है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे उस पर आधारित है। तो आज हम देख रहे हैं अति लघुत्तरात्मक। ब्लू प्रिंट में जैसे बोला गया है कि इस चैप्टर से पूछा जाएगा, उसी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। ट्यूलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता क्या है? तो ट्यूलिनाइट की जो है धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? तो उत्तर आ जाएगा, उत्तर 3 से 15। अब देखिए उत्तर क्या आ जाएगा? 3 से 15 आएगा। इसका मतलब समझिए 3 से 15 सेंटीमोल प्रति केजी। ये आपको इकाई भी लिखनी है। जब परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कोई भी सवाल, कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसमें इकाई यूनिट होती है, तो आपको यूनिट भी साथ में लिखनी है। अगला है प्रतिशत बेस संतृप्ति, यानी प्रतिशत बेस संतृप्ति का जो है फॉर्मूला, सूत्र लिखिए। तो प्रतिशत बेस संतृप्ति का फॉर्मूला होता है बराबर कुल विनिमयशील भस्म, कुल विनिमयशील भस्म, भस्म मतलब क्षार, और जो किसमें रहेगी? सेंटीमोल प्रति केजी, इकाई भी लिखनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाई कुल धनायन विनिमय क्षमता, कुल धनायन विनिमय क्षमता, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये भी जो है धनायन विनिमय क्षमता जो रहेगी ये भी सेंटीमोल प्रति केजी में रहेगी। देखिए, जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो, उसमें जो है 2 प्रकार के धनायन होते हैं, एक अम्ल धनायन, एक भस्म धनायन। भस्म मतलब क्षारीय धनायन, एक अम्लीयता वाले धनायन, और एक क्षारीयता पैदा करने वाले धनायन। तो क्षारीयता पैदा करने वाले जो धनायन हैं उनका विनिमय, उन टोटल का कितना विनिमय हो रहा है वो जोड़ लेंगे और कुल धनायन विनिमय क्षमता से भाग दे देंगे। तब क्या आ जाएगा? प्रतिशत बेस संतृप्ति। प्रतिशत बेस, बेस मतलब क्षार, या इसको हम कह सकते हैं भस्म कह दो, या इसको हम क्षार भी कह सकते हैं। कुल विनिमयशील क्षार और विभाजित कुल धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100, है ना। यानी कि कितने क्षार जो हैं, ऐसे पॉजिटिव चार्ज जो क्षारीयता पैदा करते हैं, उनसे संतृप्त है मृदा, कितना संतृप्त है वो क्या रहता है? प्रतिशत बेस संतृप्ति रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके, ये 3 नंबर चैप्टर से, ये 4 नंबर चैप्टर से, ये 5 नंबर चैप्टर से। 5 नंबर चैप्टर से क्या है? पीएच प्लस पीओएच जो है कितना होता है? बेसिक सी बात है, पीएच पीओएच जो है कितना होता है? तो उत्तर आपको देना है, ये होता है 14, क्योंकि आपको पता ही है पीएच स्केल के बारे में। चलिए, ये हो गया। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दें, सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आप हमें संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। 9993474981 ये नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। आप मैसेज कर देना 12th एग्री, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए। चलिए, क्वेश्चन जो है नंबर 4 है कि लवणीय मृदाओं को हिलडार्ड ने क्या कहा है। देखिए, हिलडार्ड एक साइंटिस्ट हुए हैं, और लवणीय मृदाएं मतलब ऐसी मृदाएं जिनमें जो है लवण इकट्ठा हो जाता है, उन मृदाओं को जो है क्या कहा है? वाइट
एल्टली सॉइल का है। अब चलिए, अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? सफेद सफेद क्षारीय मृदा। बस आपको इतना लिखना है और आपका उत्तर जो है कंप्लीट है, आपको 1 मार्क्स जो है मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो है यदि बात करें पौधों में अगतिशील पोषक तत्व, देखिए एक तो होते हैं मृदा में अगतिशील, एक होते हैं पौधों में। तो याद रखना है पौधों में पूछा है, ना कि मृदा में पूछा है ना। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, जब मृदा में पूछते हैं तो पौधे वाले लिख के आ जाता है, पौधे में अगतिशील पूछते हैं तो मृदा में लिख के आ जाता है। तो पौधों में अगतिशील यानी कि इमोबाइल पूछा है, और ये होता है कैल्शियम और बोरॉन। कौन सा होता है लाडलो? कैल्शियम एवं बोरॉन। इसी प्रकार से यदि वो मृदा में पूछे तो मृदा में यदि यहां पर देखो एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, मृदा में अगतिशील पूछे तो फास्फोरस एंड जिंक। क्लियर है? मृदा में अगतिशील पूछे तो फास्फोरस एवं जिंक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है, हाँ, ये हमारा जो है जो विद्यार्थी जो है राजस्थान बोर्ड जो है 12th क्लास में है और हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं, कोर्स में बता दूं आपको, जैसे कृषि विज्ञान है तो कृषि विज्ञान का जो अध्याय नंबर 1 है उसको परफेक्टली पढ़ाया जाएगा। साथ ही इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, इसी चैप्टर के जो है 1 लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले रहेंगे। मतलब टोटल चैप्टर का जो है पूरा सार जो है हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में देंगे, थ्योरी के फॉर्मेट में देंगे। क्लियर है? तो ये आप हमारी जो ऐप है एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है। अगला है चैप्टर नंबर जो है ये हो गया भाई तुम्हारे, है ना, 9 से। चैप्टर नंबर 9 है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? आपको बताना है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है किस वर्ष जो है बनाया गया था, है ना भाई? किसको पता है किस वर्ष बनाया गया था? तो याद रखना है ये जो है निवारण अधिनियम जो है 1981 में, ध्यान रखना है कब किस सन में जो है बनाया गया था, तो याद रखना है 1981 में बनाया गया था। फिर उसके बाद जो है 10 नंबर से आ जाइए। 10 नंबर चैप्टर क्या है ना भाई? जो आपके जो है बायोमोलिक्यूल्स वाला है, उसमें क्या कह रहा है इसका भी उत्तर देख लेते हैं। टेट्रोज 4 कार्बन मोनोसैकेराइड का कोई एक उदाहरण लिखें। आपको पता है ये जो शर्करा है कार्बोहाइड्रेट है उसके वर्गीकरण से है। कार्बोहाइड्रेट को जो है सबसे पहले मोनोसैकेराइड, फिर उसके बाद जो है ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में विभाजित किया है। मोनोसैकेराइड में भी कई प्रकार होते हैं। ट्राइओज होता है यानी कि 3 कार्बन, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, पेंटोज मतलब 5 कार्बन और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन होता है। हमसे क्या पूछा है? टेट्रोज पूछा है। टेट्रोज का कोई एक उदाहरण लिखना है। अब यहां पर मैं आपको 2 उदाहरण बता देता हूं। एक तो इसमें क्या होता है? इरिथ्रोज। क्या होता है? इरिथ्रोज, है ना? इरिथ्रोस होता है, इरिथ्रोज बोलो या इरिथ्रोज बोलो, है ना? ये होता है। यदि ये याद ना हो तो एक और होता है इरिथ्रुलोज। इरिथ्रुलोज। तो कोई भी जो है आप जो है आंसर दे सकते हैं, इरिथ्रोज या इरिथ्रुलोज जो है आंसर दे सकते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं हम। फिर उसके बाद जो है उत्तर आ जाइए 8वां क्या कह रहा है? सांद्रित जैविक या कार्बनिक खादों का उदाहरण लिखो। इसका कोई एक उदाहरण दे तो काम हो जाएगा। सांद्रित या जैविक या कार्बनिक खाद क्या होती हैं? ऐसी खादें जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और जिनको खेत में कम क्वांटिटी में जो है डालना पड़ता है। मतलब जिनको कम क्वांटिटी में डालना पड़ता है। उनमें क्यों डालना पड़ता है कम क्वांटिटी में? क्योंकि उनमें पोषकता जो है हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट जो है अच्छी खासी मात्रा में होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जितनी भी खलियाँ होती हैं यानी कि ऑयल केट्स बोल दो, है ना? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑयल केट्स। तो याद रखना ये इसका उदाहरण है। क्लियर है? चलिए आप जल्दी से आप लिखें, फिर देख लेते हैं। भाई क्लास जो है परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया? आप लिखें भाई। फिर उसके बाद जो है, अब क्योंकि मैंने 16 बोला है तो 16 हम पढ़ेंगे। ये अब आ जाइए अति लघुत्रात्मक जो है प्रश्न पत्र जो है 03। अब हमने जो है 8 सेट देख लिया।
बाइट आधा जो है ये ब्लूप्रिंट पर आधारित है। किस पर है? लाडलो 8 सेकंड ईयर स्टूडेंट, है ना, ब्लू प्रिंट पर आधारित, है ना, जो ब्लू प्रिंट है उस पर आधारित है। इसका मतलब डायरेक्ट आपकी परीक्षा में 100% जो है ये क्वेश्चंस आएंगे। लाइक कर देना भाई। आपको क्या चाहिए और बताएं, आप कमेंट करें, आपको किस चीज़ की वीडियो, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं 100% समझाऊंगा। आप तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, माउंट मोर्लोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता अध्याय नंबर 3 से है। अध्याय नंबर 3 से है कि माउंट मोर्लोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। उत्तर क्या आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें जो उत्तर है, या उत्तर जो है देखिए 80 से 100, 60, देखो 60 से 100 कर दो या 80 से 100 कर दो, दोनों एक ही बात है ना, तो भी आपका उत्तर सही है। और ये यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या होती है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम जो है इसकी इकाई होती है। फिर उसके बाद जो है भस्म संतृप्त मृदा को परिभाषित कीजिए। ये आपका जो है चैप्टर नंबर, चलिए भाई कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये चैप्टर 4 से है, ये चैप्टर नंबर 4 से जो है तो इसमें जो है देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 से है कि भस्म संतृप्त मृदा। भस्म संतृप्त मृदा का मतलब यह है कि ऐसी मृदा जो क्षारों से संतृप्त है, ऐसी मृदा जो उस मृदा कण जो रहते हैं उसमें वो क्षार से संतृप्त होते हैं। भस्म मतलब क्षार मतलब जैसे कि सोडियम आयन है या कैल्शियम आयन है, इनसे संतृप्त होते हैं। ऐसी मृदाएं जो पूर्ण रूपेण जो हैं संतृप्त होती हैं वो क्या होती हैं, भस्म संतृप्त मृदा होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाडलो, चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वे मृदा जिनके कोलाडी संकीर्ण पर, है ना, वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण पर, कोलाइडी संकीर्ण मतलब मृदा कण भी कह सकते हो आप, है ना। वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण पर जो है, वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण विनिमय कैल्शियम +2 आयन से परिपूर्ण होते हैं, कैल्शियम +2 आयन से परिपूर्ण होते हैं, है ना, भस्म संतृप्त मृदा कहलाती है, भस्म संतृप्त मृदा। अब इसको सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं, ये तो बुट्टी भाषा हो रही, इसको सिंपल भाषा में आप लिख देना, ऐसी मृदाएं जो कैल्शियम प्लस आयन से परिपूर्ण होती हैं। ध्यान से सुनना, क्या, दोबारा बोल रहा हूं, ऐसी मृदाएं जो कैल्शियम +2 आयन से परिपूर्ण होती हैं, भस्म संतृप्त मृदाएं कहलाती हैं। बस ये लो आंसर हो गया, समझ रहे हो। फिर उसके बाद जो है अगला है पीएच, है ना। पीएच जो है ये पीएच शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो पीएच जो है SPL सोरेनसन ने दिया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, SPL दिखाई दे रहा है ना, हाँ, SPL सोरेनसन। चलिए वे लिखेंगे SPL सोरेनसन ने जो है ये दिया था। देखिए ये 3 नंबर चैप्टर से है, 4 नंबर चैप्टर से है, ये 5 नंबर चैप्टर से है ना। SPL सोरेनसन लिख लिया। चलिए फिर उसके बाद जो है 5 नंबर के बाद जो है ये 6 नंबर चैप्टर से है, ये 7 नंबर चैप्टर से है ना। चलिए तो 6 नंबर चैप्टर से है क्षारीय मृदाओं यानी कि सोडिक सॉल्ट की विद्युत चालकता पीएच कितनी होती है। मतलब आपको दोनों चीज बतानी है, विद्युत चालकता बतानी है और पीएच बतानी है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर इसकी विद्युत, है ना, इसकी जो है विद्युत चालकता जो है, विद्युत चालकता को हम ईसी भी कह सकते हैं। तो क्या पूछा है, क्षारीय मृदाओं की जो ईसी होती है सॉलिड सॉइल की, तो ईसी होती है 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम, ऐसे लिख सकते हो, है ना। डेसी साइमन प्रति मीटर से जो है कम होती है। और पीएच की बात करें तो पीएच जो है 8.5 से 10 होती है,
8.5 से 10 तक जो है इसकी पीएच होती है। तो हो गया क्षारीय मृदाओं की विद्युत चालकता, और पीएच जो है कितनी होती है ये ध्यान रखना है। क्षारीय मृदाओं को सोडिक सॉइल क्यों कहा है? क्षारीय मृदाओं को सोडिक सॉइल इसलिए कहा है क्योंकि इन मृदाओं में सोडियम प्लस आयन की अधिकता होती है, इसलिए इनको सोडिक सॉइल जो है कहा गया है। फिर उसके बाद कौन सा पोषक तत्व इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में सहायक होता है? आपको पता होगा इंडोल एसिटिक एसिड एक प्रकार का ऑक्सीजन होता है, और ये भी आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो है इंडोल एसिटिक एसिड जो है एक प्रकार का जो है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या होते हैं? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। तो कौन सा पोषक तत्व जो है इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में जो है प्रयुक्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और इसका उत्तर क्या आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा लाडलो? जिंक इसका उत्तर आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, हिंदी भाषा में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। और इसकी हिंदी करना चाहें तो और हिंदी जो है ऐसे भी कर सकते हो, जस्ता कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं। क्लियर है? कोई भी एक चीज आप लिखो, आंसर आपका 100% 1 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है मेरे लाडलो? चलिए लिखेंगे भाई। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए स्पेशली जो है शानदार वाला जो है कंटेंट आपके लिए इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाइए, अगला है किन्हीं 2 सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड रासायनिक कीटनाशक का उदाहरण लिखो। ये आपके जो है 9, 10, 11 है ना, वही 9 नंबर चैप्टर से है ना, 9 नंबर चैप्टर से है ना। कि भाई किन्हीं दो सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड रासायनिक कीटनाशक, यानी कि आपने जब ये कहाँ मिलेगा आपको? जब कीटनाशकों का, कीटनाशी जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, जब उनका वर्गीकरण आप देखोगे तो वर्गीकरण में आप देखोगे कि सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड प्रकार के जो है कीटनाशी होते हैं, और उसमें फिर इनका उदाहरण देखोगे। उदाहरण जैसे साइपरमेथ्रिन है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका साइपरमेथ्रिन। उत्तर हो जाएगा साइपरमेथ्रिन हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो है फनवलरेट, एक तो ये हो जाएगा फनवलरेट, है ना। ये भी जो है फनवलरेट। इसके अलावा परमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, परमेथ्रिन और डेल्टामेथ। अब देखिए आपको केवल 2 ही लिखने थे, आपको केवल जो है 2 ही लिखने हैं, आपको केवल 2 ही लिखने हैं। मैंने 4 लिख दिए हैं, आपको केवल 2 ही लिखने हैं। 2 लिखोगे आपका उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाइए, किन्हीं 2 आवश्यक अमीनो अम्लों के नाम लिखो, यानी कि ऐसे अमीनो अम्ल जो आवश्यक हैं। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आवश्यक अमीनो अम्ल मतलब जिनको हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, उनको हमें जरूरी होता है बाहर से लेने के लिए। और इसका जो है फर्स्ट हो जाएगा ट्रिप्टोफान, और दूसरा हो जाएगा वेलिन। बेटा इसकी जो है ट्रिक भी आपने पढ़ी होगी, टीबी मिल पाथ, है ना, ये एसेंशियल। तो ये आप जो है ट्रिक से भी कर सकते हो, ट्रिप्टोफान, वेलिन, मेथियोनिन, है ना, ये सब जो है। तो भाई ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। किन्हीं 2 आवश्यक अमीनो अम्लों के, ट्रिप्टोफान और वेलिन, ये कोई भी 2 लिख दो। किसी एक एपिजिट प्रकार के टेंचुए का नाम लिखो। एपिजिट प्रकार के टेंचुए जो टेंचुए की खाद बनाने में सहायक होते हैं। ये टेंचुए जो 1 मीटर की गहराई तक सुरंग बनाते हैं। ये टेंचुए, एपिजिट टेंचुए जो होते हैं, सबसे ज़्यादा जो हैं कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट बनाने में सबसे ज़्यादा यूज यदि किया जाता है, इन्हीं प्रकार के टेंचुए को किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है फसल अवशेषों को खाते हैं। मृदा को 10% खाते हैं, 90% फसल अवशेषों। और इसमें पूछा है 1 प्रकार के टेंचुए का नाम बताओ, कोई भी एक आपको बताना है, तो मैं इसका उत्तर दूंगा आइसिनिया फोइटिडा। क्या आ जाएगा भाई? आइसिनिया फोइटिडा इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये आपके जो हैं 2 जो हैं ये हो चुके हैं। बाकी और अगला जो सेशन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जो विद्यार्थी जो हैं 12th के हैं उनको परफेक्ट वे में भाई अपना कोर्स जो है परफेक्ट वे में मिलेगा, शानदार तरीके से मिलेगा।
साथ ही और 101 रुपये में आपके लिए मैंने ये कोर्स भी लॉन्च किया, जिसमें आप जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है परीक्षा में आपके में 16 क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो वो भी आपके जो है परीक्षा में फुलफिल हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भी आप ले सकते हैं। चलिए भाई, तो आज के हमारे जो हैं 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर ही ये PDF आपको देखने को मिलेगी। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।